हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम 11 और 12 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा। नोट्स ज़रूर बना के चलना। रिवीजन पार्ट में बहुत हेल्प करेगा। जब आप एग्ज़ाम से पहले करंट अफेयर्स ढूंढेंगे इंपॉर्टेंट, तो ये नोट्स जो आपने बनाए होंगे ना, यही आपकी हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल अफेयर्स की। पहला क्वेश्चन आता है कि सागर समृद्धि ये लॉन्च किया गया था किस मिनिस्ट्री के द्वारा? तो सबसे पहले सागर समृद्धि समझना है, ये आपको क्या है, एक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है। ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, ये आप याद रखेंगे। एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने, वो था वेस्ट टू वेल्थ। मतलब जो आपका वेस्ट मटेरियल है ना, हम उससे कैसे कुछ इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल चीज़ बना सकते हैं। वेल्थ होती है आपका जो आपकी कीमती चीज़ हो, तो कैसे हम कूड़े कबाड़े से, वेस्ट मटेरियल से कुछ वेल्दी चीज़ बना सकते हैं जिसकी कोई वैल्यू हो। करेक्ट। तो इसी के लिए ये एक अब ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है, जिससे आपका वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव को एक थोड़ा बूस्ट मिलेगा। ठीक। इसी के साथ साथ याद रखेंगे, दिस विल ब्रिंग सिनर्जी अमंग मल्टीपल डेली ड्रेजिंग रिपोर्ट्स, जो कि आपकी रियल टाइम ड्रेजिंग रिपोर्ट्स को प्रोड्यूस करेंगी, एंड उसके लिए जो डाटा रिक्वायर होगा वो इसके थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, जो ये आपका ऑनलाइन सागर समृद्धि पोर्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, इससे क्या होगा, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके साथ पार्टनर किया जाएगा, ताकि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अटेंड किया जाए। एंड नॉट जस्ट दिस, इसके लिए जो एप्लीकेशन है ना, जो हम एम अचीव करना चाह रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो विज़न है, ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट, उसके अंडर आ जाता है। राइट। चलिए, फिर जैसे आप देखेंगे कि वेस्ट टू वेल्थ है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे 3 R's की, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। चलिए नेक्स्ट आते हैं ICMR स्टडी। इन्होंने ICMR क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इनका एक आर्म है जो है आपका
INDIAB, इनके द्वारा भी एक डाटा रिलीज़ किया गया और उस डाटा में बताया गया कि इंडिया में 101 मिलियन लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज़ के साथ जी रहे हैं और 136 मिलियन लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक हैं। करेक्ट। तो डाटा रिलीज़ किसने किया गया? ICMR के आर्म INDIAB ने ये डाटा रिलीज़ किया गया। और जो ये सर्वे कंडक्ट किया गया ना, इसके लिए जो डाटा कलेक्ट हुआ है वो कब से कब तक है? 2008 से लेके 2020। यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न बीइंग, क्योंकि आप देखेंगे लॉकडाउन जो हुआ था ना हमारा 2020 ऑनवर्ड्स हुआ था, मार्च ऑनवर्ड्स। करेक्ट। तो इस लॉकडाउन से आपने देखा लोग बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गए, वर्क फ्रॉम होम कल्चर स्टार्ट हो गया, लोगों को घर रहने की आदत हो गई, बाहर जाने का मन नहीं करता अब लोगों का ज़्यादा, तो वो लेज़ी होते गए। उन्होंने अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया, जंक फूड खाया है बहुत ज़्यादा और उससे अब वो डायबिटिक हो गए हैं। तो आप ये देखेंगे जो ये एक्चुअल डाटा है ना, अगर हम इसको 2020 के बाद के डाटे से भी कंबाइन करेंगे तो ये जो निकल के आते हैं डिजिट्स 101 मिलियन और 136 मिलियन, ये और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इवन रिसेंटली WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डाटा रिलीज़ किया गया जिसमें बताया गया कि जो वर्ल्ड में, नॉट जस्ट इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में जो डायबिटिक लोग हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेंटर ने अभी 5 सिग्निफिकेंट डिसीजंस लिए हैं फॉर स्ट्रेंथनिंग द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। इनको बेटर करने के लिए कुछ डिसीजंस लिए गए हैं, जैसे शॉर्ट में डिस्कस कर देते हैं। दे आर अबाउट 1 लाख PACs, जो कि है PAC क्या होती है आपकी? पब्लिक एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। ठीक है, उनको मैप करना और उनको जो फर्टिलाइज़र रिटेलर्स हैं ना, उनको इसके फेज़ मैनर में डाटा प्रोवाइड कराना, फीस मैनर में फर्टिलाइजर्स को भी आगे लोगों तक एंकरेज करना। और क्योंकि अभी क्या होता है, जैसे मान लो लोगों ने गोबर की खाद बना ली, ठीक है, या फिर किसी और चीज़ का मटेरियल से खाद बना ली, तो प्रॉपर जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना PACs, उन तक पहुंचाने की यहाँ पे बात की गई। फिर दूसरा याद रखेंगे, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र को यहाँ पर प्रमोट करने की बात की गई। तीसरा आ जाता है आपका, जो PACs हैं यहाँ पर मार्केटिंग की जाएगी ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जो कि आपका फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फॉस्फेट एनरिच्ड ऑर्गेनिक मैन्योर की। चौथी चीज़ आ जाती है, ड्रोन्स का यूज़ किया जाएगा फॉर स्प्रेइंग, इरिगेशन, पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने के लिए। और पांचवा आ जाता है आपका, यहाँ पर जो फर्टिलाइज़र कंपनीज है ना, ये एग्रीगेटर का काम करेंगी फॉर स्मॉल बायो ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ICI सेंट्रल काउंसिल अप्रूव्स द रिन्यूअल ऑफ MRAs विद CPA कनाडा एंड CPA आयरलैंड। आई रिपीट, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है, इन्होंने अप्रूव किया है रिन्यूअल ऑफ द एग्जिस्टिंग म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट, या फिर उन्होंने रिन्यूअल किया है MOU का, इसको हम MOU भी कह देते हैं, किसके साथ? CPA कनाडा एंड CPA आयरलैंड के साथ, ताकि जो फॉर्मली जिसको हम CPA आयरलैंड को पहले सेंट्रिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ऑफ आयरलैंड भी कहते थे, एंड सिमिलरली चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स ऑफ कनाडा। करेक्ट। अब इससे क्या होगा, अब देखो, अगर आप देखेंगे ना, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए वो क्या है? बिजनेस को संभालते हैं, पैसे का लेना देना कैसे, क्या टैक्स को हैंडल करते हैं। तो बेसिकली बिजनेसेस के जो फाइनेंस होते हैं ना, ये CA संभाल रहे होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। करेक्ट। तो अब इंडिया के ICAI ने CPA कनाडा के साथ भी टाइप किया और आयरलैंड के CPA आयरलैंड के साथ भी टाइप किया। रीज़न क्या है कि अगर हम जानते हैं अब सब कुछ ग्लोबल हो रहा है, राइट, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे इंडिया, जिसको हम धीरे धीरे कहते थे कि हम मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे, जैसे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बहुत हाई है, सिमिलरली इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग को एक फैक्ट्री बनाने की, जिसको हम चाइना को कहते हैं फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, सिमिलर काइंड पे इंडिया को भी एक फैक्ट्री बनाने के लिए अगर हमें वाउच करना पड़े तो हम मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे। करेक्ट। तो उसी के लिए आप देखेंगे जो बिजनेसेस बढ़ेंगे तो ट्रेड ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, इंपोर्ट ज़्यादा होगा। तो उन बिजनेसेस को संभालने के लिए जो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, उनको संभालना होगा। पैसा का लेन देन कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कैसे टैक्सेस होंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी, उन सबको समझने के लिए बेटर तरीके से यहाँ पर ये
MOU को रिन्यू करा गया है। नेक्स्ट, MV एम्प्रेस, ये फ्लैग ऑफ किया गया था अभी कहाँ से? देखो सबसे पहले तो याद रखना है ये MV एम्प्रेस ये है क्या? ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज़ है, ठीक है, इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज़। ये कहाँ से फ्लैग ऑफ किया ये पूछा गया है, तो चेन्नई से फ्लैग ऑफ किया गया। कहाँ जाएगा ये? श्रीलंका जाएगा। श्रीलंका के 3 पोर्ट पे जाएगा। अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया था, बाय व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा। ये कितनी कॉस्ट से बना है? तो 17.21 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है। करेक्ट। चलिए, और याद रखना जो ये मॉडर्न क्रूज टर्मिनल है जहाँ से फ्लैग ऑफ किया गया चेन्नई पोर्ट पे है, 2880 स्क्वायर मीटर ये आपकी इसकी लंबाई रहेगी एंड ये 3000 पैसेंजर्स को एक टाइम पे भी होस्ट कर सकता है। नेक्स्ट, तो आप यहाँ देख सकते हैं सरबंदना सोनोवाल, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया MV एम्प्रेस जो इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज है फ्रॉम चेन्नई। नेक्स्ट पे आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अ पीस कमेटी। अभी हम जानते हैं मणिपुर में जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं उनके जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में आपने देखा काफ़ी ज़्यादा भी जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनके बीच में हलचल थी, राइट, बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था। तो उस वायलेंस को रोकने के लिए अभी एक पीस कमेटी सेटअप की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये जो पीस कमेटी सेटअप की गई है ये होगी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द गवर्नर ऑफ मणिपुर एंड ये गवर्नर ऑफ मणिपुर कौन है? अनुसुईया उइके, ठीक है। ये चेयरपर्सन रहेंगे किसके? इस पीस कमेटी के, राइट। तो याद रखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पीस कमेटी सेटअप की गई मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है उसको रोकने के लिए, और उसके लिए जो चेयरमैनशिप है वो किसके पास है? गवर्नर ऑफ मणिपुर अनुसुईया उइके। नेक्स्ट पे आते हैं, किस इंश्योरेंस कंपनी को अभी IRDAI का अप्रूवल मिला टू कैरी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस इन इंडिया? लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस को कैरी करने के लिए इंडिया में किस इंश्योरेंस कंपनी को अभी IRDAI का अप्रूवल मिला? और ये 26वीं ऐसी कंपनी हो जाएगी इन दिस सेगमेंट जो कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है टू इंडियन पॉपुलेशन। तो ये है आपकी गो डिजिट इंश्योरेंस कंपनी। इसमें आपके कैनेडियन बिलियनर का एक पैसा लगा हुआ है। इवन अभी एक न्यूज़ आई है कि गो डिजिट इंश्योरेंस ने IPO लॉन्च करने की बात की है जो कि है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और इसके लिए जो फाइल सबमिट करनी होती है वो ऑलरेडी सबमिट की जा चुकी है टू SEBI, करेक्ट। तो किसी इंश्योरेंस कंपनी को अभी IRDAI का अप्रूवल मिला टू कैरी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस इन इंडिया, वो है गो डिजिट इंश्योरेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे IRDAI को मिला टू कैरी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, और ये 26वीं ऐसी है अपने सेगमेंट में। नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकग्निशन पर। अभी मुंबई की बेस्ट क्या है आपका? ब्रिहान मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट। बेस्ट को अभी ये एक सिविक ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रिक प्रोवाइडर पब्लिक बॉडी है मुंबई महाराष्ट्र में, इनको UITP यूनियन इंटरनेशनल डे ट्रांसपोर्ट पब्लिक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। किस कैटेगरी में? ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो इनको UITP अवार्ड से सम्मानित किया गया अंडर द क्लाइमेट एंड हेल्थ कैटेगरी, अंडर क्लाइमेट एंड हेल्थ कैटेगरी के अंडर, ठीक है, फॉर देयर प्रोजेक्ट बेस्ट ग्रीन ट्रैवल इनिशिएटिव, जो कि ये सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बना रहे हैं। अब ये सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन बना रहे हैं और क्लाइमेट हेल्थ की बात की गई और इस कैटेगरी में इनको अवार्ड मिला, तो डेफिनेटली जो इनके की इनिशिएटिव्स होंगे ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेके देखते हैं और फ्यूचर से आप इसको बहुत इजीली कनेक्ट करेंगे एंड ये आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनाने में भी हेल्प करेगा। जैसे पहला इनका की इनिशिएटिव था कि हम 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बस इसके टारगेट को अचीव करेंगे बाय 2026, करेक्ट। रीज़न बीइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल ही फ्यूचर है, आप जानते हैं इससे पॉल्यूशन नहीं होगा तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहेगा। दूसरा इनिशिएटिव आ जाता है रन ऑन 100% रिन्यूएबल एनर्जी। जो ये इलेक्ट्रिक बसेस की जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होगी वो कहाँ से पूरी होगी? सोलर एनर्जी से, या फिर हम बोले रिन्यूएबल एनर्जी से। अगर इसमें से देखें तो अभी 700 मेगावाट की सोलर एनर्जी की प्रोक्योरमेंट की बात ऑलरेडी हो चुकी है। फिर इसी के साथ तीसरा याद रखेंगे,
बस एप्लीकेशन भी यहाँ पे इसको लॉन्च की गई है ताकि ये जो फैसिलिटी हैं ई बसेस की वो प्रोक्योर की जा वो यूज़ की जा सके। ठीक है, तो मुंबई के बेस्ट को भी UITP अवार्ड से सम्मानित किया गया अंडर क्लाइमेट एंड हेल्थ कैटेगरी के। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ बिन रिकमेंडेड एज द नेक्स्ट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कॉनकॉर। कॉनकॉर के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? नॉट अपॉइंट, रिकमेंड किए गए हैं। करेक्ट। इनका जो टर्म पीरियड है वो स्टार्ट होगा जब वी कल्याणा रामाजी, जो कि अभी करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, सितंबर महीने में स्टेप डाउन करेंगे 2023 में। करेक्ट। सो हु हैज़ बिन रिकमेंडेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कॉनकॉर, वो हैं, किनको रिकमेंड किया गया? संजय स्वरूप को। PESB के द्वारा रिकमेंडेशन की गई है, पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड। तो अब इनको रिप्लेस, ये किनको रिप्लेस करेंगे सितंबर में जब उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी? वो है वी कल्याणा रामाजी, जो कि करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे। करेक्ट। इस कॉनकॉर की बात करें तो मार्च 1988 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हम देख चुके हैं। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, लैटवियन पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया एडगार्स रिंकेविच को, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं ऑफ लैटविया के, एज देयर न्यू प्रेसिडेंट। और याद रखेंगे ये 11th प्रेसिडेंट बने हैं एंड इनका जो टर्म रहेगा वो कितना रहेगा? 4 साल का इनका टर्म रहेगा। करेक्ट। एंड ही इज एक्सपेक्टेड टू स्वॉन इन जुलाई 2023। एडगर रिंकेविच ये 49 है। करेक्ट। एंड विल ऑल्सो बिकम फर्स्ट ओपनली गे प्रेसिडेंट। राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है CPIIB। CPPIB जो कि है कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड। CPPIB इन्होंने भी सेल कर दिया 1.77% स्टेक इन कोटक महिंद्रा बैंक। आई रिपीट, और ये जो 1.77% स्टेक था ये अराउंड 3.3 करोड़ शेयर्स के लिए था और 1.7% ऑफ द इक्विटी ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। राइट। और इनकी जो टोटल वैल्यू थी डील की, द शेयर वैल्यूज वर सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 1855 एंड द टोटल वैल्यू ऑफ द डील वॉज 6123.6 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट, सिमिलरली LIC की बात करें तो LIC ने अपना स्टेक रेज किया इन सेल, जो कि है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टू 8.6% और इन्होंने अपना स्टेक NHPC में रिड्यूस कर दिया टू 3.19%, जो कि पहले था 3.48%, अब 3.19% रह गया है NHPC में। और LIC की बात करें, इन्होंने सेल में ही अपना कितना स्टेक बढ़ा दिया है? 2.00001% से, जो कि पहले कितना था? 6.68% था और बढ़ के कितना हो गया? 6.868। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी इंडियन आर्मी ने साइन किया अपना सेकंड प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद एस्ट्रॉम टेक प्राइवेट लिमिटेड फॉर टैक्टिकल लैंड रेडियो सिस्टम्स। आई रिपीट, अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी ने साइन किया अपना सेकंड प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ? एस्ट्रॉम टेक प्राइवेट लिमिटेड। किसके लिए? टैक्टिकल लैंड रेडियो सिस्टम्स को प्रोक्योर करने के लिए। ये टैक्टिकल लैंड क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क रेडियो है ये बेसिकली। इससे आपका जो इंटरफ्रेंस फ्री एंड रिलायबल कम्युनिकेशन होगा इन द रिमोट एंड डिफिकल्ट टेरेन। करेक्ट। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ लैन की, ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क वैन, और एक आ जाता है फिर आपका मैन, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर यहीं पे अगर एस्ट्रॉम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की मैं बात करूं तो 2015 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर रहेगा बेंगलोर कर्नाटका में एंड CEO है यहाँ पे नेहा शतक। नेक्स्ट बात करते हैं पहले एम्यूनेशन कम टॉर्पिडो कम मिसाइल ACTCM बार्ज ऑफ द सीरीज LSAM-15 की। इसको डिलीवर कर दिया गया है थ्रू द इंडियन नेवी एट द नेवल आर्मेंट डिपो, जो कि कहाँ है? करंजा, मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेट न्यूज़ पे आते हैं। विच कंपनी जॉइंटली होस्टेड द एक्सपोर्ट हार्ट इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के
में एक्सपोर्ट हाट अभी ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज कराया गया था 3 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, WBIDC, फिकी एंड अमेजोन। WBIDC क्या है? ये आपका वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, अमेजोन ग्लोबल सेलिंग एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो कि हो गया फिकी। इन तीनों के द्वारा मिलके अभी एक ई एक्सपोर्ट हब ये लॉन्च किया गया। एक्सपोर्ट हब नहीं, सॉरी, फिर से एक्सपोर्ट हाट ये लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? शिल्पा सदन में। ये शिल्पा सदन कहाँ पर है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। और रीज़न क्या है इस एक्सपोर्ट हाट का लॉन्च करने का? कि जो वेस्ट बंगाल के बिजनेसमैन हैं, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो, उनको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स को एक्सपेंड करने के लिए अपने बिजनेस को ग्लोबल लेके जाना पड़ेगा। और उस ग्लोबल ले जाने के लिए आपको ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब ई कॉमर्स आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए ये एक्सपोर्ट हाट, ई एक्सपोर्ट हाट लॉन्च किया गया इन तीनों के द्वारा मिलके कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। राइट। तो दोस्तों ये थे हमारी आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नाउ लेट्स गो फॉर अ क्विक रिवीजन। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर ने लॉन्च किया सागर समृद्धि, ये एक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है। ICMR स्टडी, इन्होंने डाटा रिलीज़ किया अबाउट 101 मिलियन डायबिटीज़ एंड 136 मिलियन प्री डायबिटीज़ पीपल एंड गोवा हैज़ द हाईएस्ट प्रेवलेंस फॉर द सेम। देन सेंटर ने 5 डिजिट सिग्निफिकेंट डिसीजन लिए फॉर स्ट्रेंथनिंग द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। ICI सेंट्रल काउंसिल ने अप्रूव किया रिन्यूअल ऑफ द MRAs विद द CPA कनाडा एंड CPA आयरलैंड। यूनियन मिनिस्टर सरबंदना सोनोवाल ने फ्लैग ऑफ किया MV एम्प्रेस, जो कि इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज है फ्रॉम चेन्नई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट की एक पीस कमेटी इन मणिपुर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द गवर्नर ऑफ मणिपुर। इंश्योरेंस गेट्स द IRDAI अप्रूवल टू कैरी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया, और ये 26 ऐसी कंपनी बन गई है इन दिस सेगमेंट। मुंबई के बेस्ट ने भी रिसीव किया UITP अवार्ड अंडर द क्लाइमेट एंड हेल्थ कैटेगरी। PES ने रिकमेंड किया संजय स्वरूप को एज द नेक्स्ट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कॉनकॉर। लेटवियन पार्लियामेंट इलेक्टेड एडगर्स रिंकेविस एज द फॉरेन मिनिस्टर, जो कि फॉरेन मिनिस्टर थे लेटविया के, एज द न्यू प्रेसिडेंट, और ये 11वें प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट CPPIB, इन्होंने अपना 1.77% स्टेक सेल कर दिया है कोटक महिंद्रा बैंक में। LIC ने रेस किया अपना स्टेक सेल में टू 8.6% और अपना NHPC में स्टेक रिड्यूस कर दिया टू 3.19%। इंडियन आर्मी ने साइन किया सेकंड प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद एस्ट्रॉम टेक प्राइवेट लिमिटेड फॉर टैक्टिकल लैंड रेडियो सिस्टम्स। पहला ACT-CM बार्ज ऑफ द सीरीज LSAM-15 डिलीवर किया गया टू इंडियन नेवी एट NAD करंजा, जो कि मुंबई में है। दैन WBIDC, फिकी एंड अमेजोन, इन्होंने जॉइंटली होस्ट किया ई एक्सपोर्ट हाट को, कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। पहला, मैग्नस कार्लसन, ये वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं और इन्होंने सुपर बैट रैपिड एंड ब्लिट्स पोलैंड जीत लिया 2023 को। देन OECD ने प्रोजेक्ट किया कि इंडिया की GDP ग्रो करेगी फिजिकल ईयर 24 से फिजिकल ईयर 24 एट 6% एंड फिजिकल ईयर 23 में ग्रो करेगी 7.2% से। नेक्स्ट, एटलांटिक डिक्लेरेशन अभी साइन हुआ बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एटलांटिक डिक्लेरेशन रहेगा बिकॉज ये आपके दोनों कंट्रीज़ के जो इकोनॉमिक टाइज हैं उसको स्ट्रेंथन करने की यहाँ पे बात करता है। विच ऑर्गेनाइजेशन अनवेल्ड इंडियाज फास्टेस्ट वन स्टेप पेमेंट सॉल्यूशन? किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया का 1 स्टेप पेमेंट सॉल्यूशन को अनवेल किया, अभी रिसेंटली लॉन्च किया है? कौन सा है? वो है रेजर पे के द्वारा, करेक्ट। और जो ये 1 स्टेप, इंडिया का फास्टेस्ट 1 स्टेप पेमेंट सॉल्यूशन है, इसका नाम क्या रहेगा? टर्बो UPI के थ्रू ही आपकी पेमेंट की जाएगी। यहाँ पर पहले जो आपके 3-4 स्टेप्स हो जाते थे, 4-5 स्टेप्स लगते थे पेमेंट करने में, अब वो सीधा एक ही स्टेप में हो जाया करेगा। यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी पे कहीं रिडायरेक्ट नहीं करा जाएगा। एंड ये सारा जो स्टेप किया गया है, ये जो लॉन्च किया गया टर्बो UPI, इसका मेन एम क्या था? टू मेक पेमेंट्स फास्टर, पेमेंट्स को और फास्टर बनाने के लिए, मोर सिक्योर बनाने के लिए ये आपका 1 स्टेप पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है टर्बो UPI। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रेजर पे के द्वारा। रेजर पे के अगर मैं बात करूँ, को फाउंडर
एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? शशांक कुमार। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका? बेंगलोर, कर्नाटका में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सेबी। सेबी ने रिकॉन्स्टिट्यूट की एक इंटरमीडिएटरी एडवाइजरी कमेटी, जो कि चेयर की जाएगी किनके द्वारा? और ये जो एडवाइजरी कमेटी है ये कितने मेंबर की एडवाइजरी कमेटी रहेगी? तो याद रखना ये आपकी 21 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, ये हेड किसके द्वारा की जा रही है? तो एस रविंद्रन जैन के द्वारा की जा रही है। ये एक इंटरमीडिएटरी एडवाइजरी कमेटी है जो सेबी के द्वारा भी रिकॉन्स्टिट्यूट की गई। और ये जो कमेटी का काम है ना, बेसिकली क्या है? टू प्रोवाइड चेंजेस टू द लीगल फ्रेमवर्क। जो भी आपके इंटरमीडिएटरीज हो गए, स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हो गए, इनसे रिलेटेड जो भी आपकी एडवाइजरी है, जो भी आपकी लीगल फ्रेमवर्क में चेंजेस चाहिए ताकि जो प्रोसेस है फाइनेंस की उसको और स्मूथ बनाया जा सके, उनका काम यहाँ पे ये कमेटी ध्यान देगी। जैसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की बात करें, रिसर्च एनालिस्ट की इसके बात करें, केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज की बात करें, तो इनको लेके क्या क्या ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्या क्या रूल्स होने चाहिए, कैसे इनको मैनेज करना है, कैसे इनका डाटा को सेव करना है, किस डाटा को हमें सेव नहीं करना, तो वो सारी चीज़ों का काम ये एडवाइजरी कमेटी करेगी जो 21 मेंबर की है। और चेयरमैन कौन रहेंगे इस कमेटी के? आर रविंद्रन जैन। सेबी की बात करें तो सेबी की जो चेयरपर्सन है वो है मदाबी पुरी भगत। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर रहेगा और 12 अप्रैल 1992 को ये इस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स। ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स हम ऑब्जर्व करते हैं 29 मई को। एंड दिस इज टू पे ट्रिब्यूट टू द यूएन पीस कीपर्स, जो अनइन्फॉर्म्ड एंड सिविलियन पर्सनल हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं सिविलियंस को रात को, चाहे वायलेंस हो चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, जब वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको ऑनर करने के लिए और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको सम्मान देने के लिए ये इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स ऑब्जर्व किया जाता है 29 मई को हर साल। 2023 की बात करें तो 2023 में हमने 75th एडिशन या बोले 75th एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी यूएन पीस कीपिंग डे की, जो कि 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था। मतलब पहली बार 1948 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। फिर यहीं पे एक थीम आ जाती है जो आपको याद रखनी है इसकी, वो क्या है? पीस बिगिंस विद मी। पीस बिगिंस विद मी, ये आपकी थीम रहेगी इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स डे की, ठीक है। और फर्स्ट एवर कब ऑब्जर्व किया गया था? ये 2003 में हमने पहली बार ऑब्जर्व किया था इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स डे। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये भी हम 29 मई को ही ऑब्जर्व करते हैं। रीज़न क्या है कि 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट समिट पे चढ़ाई की गई थी। फर्स्ट एवर समिट था किसके द्वारा? सर एडमंड हिलरी, जो कि न्यूजीलैंड की हैं, एंड टेंजिंग नॉर्वे, जो कि शेरपा ऑफ नेपाल है। 1953 में 29 मई को पहली समिट की गई थी ऑफ माउंट एवरेस्ट। उसी को ऑनर करने के लिए, उसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम इंटरनेशनल एवरेस्ट डे ऑब्जर्व करते हैं 29 मई को। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे। ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये भी 29 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड ये ऑब्जर्व किया जाता है अराउंड द वर्ल्ड टू रेज अवेयरनेस अबाउट द डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। जो आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, जो आपके पेट में हम जैसे देखते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे आपके एसिडिटी हो जाती है ज़्यादा, तो उनको चेक रखना चाहिए। हमारा जो भी डाइजेस्टिव हेल्थ होती है उसके ऊपर चेक रखने के लिए, ताकि उससे हमें और कोई दिक्कत अलग से ना हो। इसीलिए हम वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे ऑब्जर्व करते हैं ऑन 29 मई। स्टेट न्यूज़ में हम बात करेंगे सबसे पहले ओडिशा की। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, इनके द्वारा अभी एक प्रपोजल लॉन्च किया गया टू लॉन्च मो घरा स्कीम। उन लोगों को घर प्रोवाइड करने की बात की गई, टू लोअर मिडिल इनकम हाउस होल्ड्स को घर देने की बात की गई, जिसका फ़ायदा ये पहले नहीं ले पाए थे, ठीक है। ये एक फाइनेंशियल हाउसिंग असिस्टेंस स्कीम रहेगी जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई ऑफ ओडिशा, कि ओडिशा के स्टेट में जो लोग हैं जिनको घर प्रोवाइड नहीं हो पाया था, उनके लिए यहाँ पे पहले घर बनाने की बात की गई और उनको घर प्रोवाइड कराने की बात की गई। यहीं पे अगर आप याद रखेंगे, मो बस सर्विस भी ओडिशा के द्वारा लॉन्च की गई थी। पहला ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम भी यहीं पे इस्टेब्लिश किया गया था ओडिशा में, और पहली ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी भी आपकी ओडिशा में ही सेटअप की गई थी। नेक्स्ट आ जाती हैं फिर गोवा के राजभवन ने लॉन्च की फर्स्ट बुक्स अंडर द गवर्नर स्कीम टू बूस्ट लोकल लिटरेरी टैलेंट। तो टोटल 5 बुक्स को यहाँ पे अनवेल किया गया है, लॉन्च किया गया है, और ये बुक लॉन्च की गई है अंडर नई पहल स्कीम, ताकि जो गोवा में लिटरेसी है उस पर बढ़ाया जा सके,
ताकि लोगों का इंटरेस्ट जागरूक किया जा सके इनटू रीडिंग, और वो पढ़ेंगे तो नई नई चीज़ें उन्हें सीखने को मिलेगी। नेक्स्ट, पहला इंडिया फ्रांस एंड यूएई ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज ये कहाँ पर है? गल्फ ऑफ ओमान में हुई। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अभी 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट किया है टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एंड ये जो मेंबर्स होंगे 2 साल के पीरियड के लिए अपॉइंट किए गए हैं, जनवरी 2024 से दिसंबर 2026 तक। ये मेंबर हैं अल्जीरिया, गायना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो कि है साउथ कोरिया, सियरा लियोनी एंड स्लोवेनिया। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। अभी सिडबी ने लॉन्च किया है मिशन इवॉल्व को टू फाइनेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर एमएसएमईज, एंड ये जो होगा आपके जो स्मॉल सेक्टर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन्स होते हैं, उनको अपने बिजनेस में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड है उसको यहाँ पूरा करने की बात की गई, उसको फाइनेंस करने की यहाँ पे बात की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल से, जो कि अभी ओपन की गई है बीजिंग चाइना में। JF-22 ये आपकी विंड टनल रहेगी, एंड ये वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल, लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट विंड टनल रहेगी। करेक्ट, ये 10 मैक की स्पीड तक विंड स्टैंड कर सकती है। करेक्ट, जो कि है 10 मैक मतलब 30 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के रिवीजन करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। पहला, एज पर द इंडियन रैंकिंग 2023 किस इंस्टीट्यूशन ने रिटेन किया फर्स्ट पोजीशन इन द ओवरऑल कैटेगरी? सेकेंड, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च्ड फॉर मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ऑफ जस्टिस मिनिस्ट्री? और तीसरा है इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज वेसल जो कि अभी फ्लैग ऑफ किया गया था, कहाँ से, किस कंट्री के लिए फ्लैग ऑफ किया गया था? राइट। तो दोस्तों ये हैं हमारे आज के 3 होमवर्क क्वेश्चंस। आई होप आपको सेशन पसंद आया। सेशन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्या व्यूज़ हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा कंटेंट डेली बेसिस पे लाते रहें तो आपको हमें मोटिवेट करना पड़ेगा, मुझे मोटिवेट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्या पसंद आ रहा है। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे, एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.